दो किनारे के आने वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। यहाँ पर अब जैसे ही इसके साथ इतना बड़ा धोखा होता है तो बहुत ज़्यादा पछताती है दुरेश सवार और कहती है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी होगा। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं रहता। यहाँ पर अब पहुँच जाती है अपने भाई के पास और जाकर कहती है कि आप जानते हैं कि मेरे साथ अलीना ने इतना बड़ा धोखा किया। ये बात सुनकर तैमूर कहते हैं कि देखो दुरेशवार जो होना था वो हो चुका है और अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। ये बात सुनकर कहती है ठीक है भाई, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, मेरी शादी आप वलीद के साथ क्यों नहीं करवा देते। ये बात सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि दुरे तुम जानती भी हो तुम क्या बात कर रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ भैया, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इसमें इतना हैरान होने वाली तो कोई बात नहीं जो आप इतना हैरान हो रहे हैं। ये बात सुनकर कहते हैं कि दुरे तुमने जो बात की है वो नामुनासिब है और क्या तुम्हारे लिए वो सब आसान है। ये बात सुनकर कहती है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस तरह से ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। आप ये बात जानते हुए भी सब कुछ, फिर ऐसी बात तो मत कीजिए। ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ जानता हूँ मैं सब कुछ, इसलिए तो ये बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो। वो तुम्हारा साबका शौहर है और मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे कर दूँ। तुम खुद इस बारे में सोचो और ना ही वलीद भैया इस बात के लिए मानेंगे। ये बात सुनकर कहती है क्या आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। इतना तो आप अपनी बहन के लिए कर ही सकते हैं। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी समझाएं दुरे को, आखिर क्या हो गया है इसे, किस तरह की ये बातें कर रही है। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा इसे इसके हाल पर छोड़ दो, इससे बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ पर दुरे सवार कहती है तो फिर ठीक है, ये मेरे भी बाप का घर है, मैं भी देखती हूँ कि आखिर आयमा इस घर में कैसे आती है। फातिमा ये बात सुनकर कहती है कि ये आयमा का ही घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं रहा, इसलिए आयमा को इस घर में आने से कौन रोक सकता है। मेरी बहू और मेरा पोता इस घर में ज़रूर आएंगे। ये बात सुनकर कहती है हाँ एक शर्त पर वो इस घर में आ सकते हैं, अगर वो अपने भाई के साथ मेरी शादी करवा दे तो। ये बात सुनकर फातिमा एकदम हैरान भी होती है और कहती है तुम्हारी सोच इतनी गलत होगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तुम जानती भी हो कि तुमने आज क्या बात की। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैंने क्या बात की। इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना हैरान होने वाली कोई बात है जितना आप हैरान हो रही हैं। ये बात सुनकर कहती है कि देखो तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, तुम बहुत गलत कर रही हो, सिर्फ अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने साथ तमाम जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी। लेकिन आयमा को तुम इस घर में आने से किसी भी सूरत नहीं रोक सकती हो, क्योंकि देखो दुरेशवार ये इसका ही घर है और आयमा अभी अपने भाई के पास है तो क्या हुआ। ये बात सुनकर कहती है अगर उसे इतना ही एहसास होता तो कितने दिन हो गए हैं उसे आए हुए, आपका पोता दिखाने के लिए वो आपको अभी तक आई तो नहीं। ये बात सुनकर यहाँ पर फातिमा कहती है कि जो कुछ इस घर में हो रहा है या जो कुछ भी इस घर में है उसके बाद वो नहीं आना चाहती जब तक तुम इस घर से नहीं चली जाती। ये बात सुनकर दुरेशवार को आता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और कहती है तो फिर ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ कि कैसे वो इस घर में आएगी। बिल्कुल भी नहीं, अब इस घर में वो आएगी, आना भी चाहे तो रास्ते उसके लिए बंद होंगे और ये बात आप याद रखिएगा।